श्री राधे राधे। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की प्रश्नोत्तर मणिमाला का आज का प्रसंग है जीवन मुक्त। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि ज्ञानी महापुरुष के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनका कर्ता कोई नहीं होता, फिर वे क्रियाएं कैसे होती हैं? महाराज जी कहते हैं, जीवन मुक्त की क्रियाएं अभिमान शून्य अहम से होती हैं, जिसको अहम वृत्ति भी कहते हैं। जब उसका कहलाने वाला शरीर नहीं रहता तब यह अभिमान शून्य अहम परमात्म तत्व विलीन हो जाता है। जब तक प्रारब्ध का वेग रहता है तब तक जीवन मुक्त के द्वारा अपने तथा दूसरे के प्रारब्ध के अनुसार क्रिया होती है, परंतु वह क्रिया बिना कर्ता के होती है। जैसे रेलगाड़ी चल रही हो और ड्राइवर उसमें से बाहर कूद जाए तो बिना ड्राइवर के भी वह गाड़ी चलती रहती है, अथवा आदमी ठेले को धक्का देकर फिर स्वयं उस पर चढ़ जाता है तो बिना चालक के भी ठेला चलता जाता है। मुक्त पुरुष का पहले साधनावस्था में जैसा स्वभाव, संग, शिक्षा, साधना आदि रहे हैं उसके अनुसार उसके द्वारा सब क्रियाएं होती हैं। अहम भाव न रहने से वे क्रियाएं फलजनक नहीं होती। दूसरे व्यक्ति के सद्भाव के अनुसार जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा विशेष क्रिया हो सकती है, उसके उद्धार का भाव पैदा हो सकता है। अतः उन पर सद्भाव करके मनुष्य बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। एक साधक का प्रश्न था कि क्या ज्ञानी महापुरुष के द्वारा व्यवहार में भूल हो सकती है? महाराज जी कहते हैं, हाँ, हो सकती है। तभी उपनिषद के दीक्षांत उपदेश में भी आया है कि हमारे जो जो अच्छे आचरण हैं उनका ही तुम्हें सेवन करना चाहिए, दूसरे का कभी नहीं। यदि व्यवहार में भूल नहीं होती तो वे ऐसा क्यों कहते? दूसरी बात, उनके सब आचरणों को हम समझ सकते ही नहीं कि किस समय उन्होंने क्या किया और क्यों किया। अपनी श्रद्धा हो तो उनकी भूल से भी लाभ ही होता है, नुकसान नहीं। कारण कि श्रद्धालु आदमी अपनी समझ की कमी स्वीकार करता है कि ये तो ठीक करते हैं पर मैं समझा नहीं। अपनी कमी न मानने से, अपनी बुद्धिमानी का अभिमान होने से ही मनुष्य तत्वज्ञ महापुरुष में दोषारोपण करता है। एक साधक पूछते हैं कि क्या ज्ञानी महापुरुष के द्वारा निषिद्ध क्रिया भी हो सकती है? इस पर महाराज जी कहते हैं कि निषिद्ध क्रिया कामना से होती है। ज्ञान होने पर कामना का सर्वथा नाश हो जाता है। अतः ज्ञानी के द्वारा निषिद्ध क्रिया होना संभव ही नहीं, परंतु मन के अनुकूल न होने से दूसरे को ज्ञानी की कोई क्रिया निषिद्ध दिख सकती है। कारण कि दूसरे की कोई क्रिया हमारे मन के प्रतिकूल होती है, वह हमें बुरी लगेगी ही, भले ही वह क्रिया अच्छी क्यों ना हो। दूसरे ने कौन सी क्रिया किस भाव से की, किस परिस्थिति में की, इसका निर्णय करना कठिन होता है। भगवान और महात्मा के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। नारद जी ने भी नलकूवर और मणिग्रीव को वृक्ष बनने का शाप दिया तो वह शाप भी भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो गया। एक साधक ने पूछा कि क्या जीवन मुक्त महापुरुष पर लोक संग्रह की जिम्मेवारी रहती है? महाराज जी कहते हैं कि जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष पर लोक संग्रह की अथवा प्राणी मात्र का हित करने की जिम्मेवारी नहीं रहती। उनका खुद का किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। उन पर किसी का भी ऋण नहीं रहता। उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। परंतु साधनावस्था में प्राणी मात्र के हित का स्वभाव होने से सिद्धावस्था में भी उनका वह स्वभाव बना रहता है। अतः वे लोक संग्रह करते नहीं, प्रत्युत उनके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। एक साधक पूछते हैं कि जीवन मुक्त महापुरुष को शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है या नहीं? महाराज जी कहते हैं कि उनको पीड़ा का ज्ञान तो होता है पर दुख नहीं होता। एक साधक ने प्रश्न किया कि जब उसका शरीर से संबंध रहा ही नहीं तो फिर उसको शरीर की पीड़ा का ज्ञान क्यों होता है? महाराज जी कहते हैं कि जीवन मुक्त होने पर चेतन सर्वव्यापी होता है, प्राण सर्वव्यापी नहीं होते। वह शरीर से निरपेक्ष होता है, शरीर से रहित नहीं होता। उसका शरीर से ज्ञानपूर्वक संबंध होता है, अज्ञानपूर्वक नहीं। साधनावस्था से ही उसका शरीर के साथ संबंध रहा है,
इस कारण उसको शरीर की पीड़ा का ज्ञान तो होता है पर उसका असर नहीं पड़ता, अर्थात दुख रूप विकार नहीं होता। जैसे बचपन में कांच के टुकड़ों का भी असर पड़ता था, वे बड़े अच्छे दिखते थे, परंतु अब हमें कांच के टुकड़ों का ज्ञान तो है पर उनका असर नहीं पड़ता। यदि पीड़ा का ज्ञान ना हो तो जीवन मुक्ति सिद्ध हो ही नहीं सकती। जीवन मुक्त अर्थात जीवन शरीर के रहते हुए मुक्त हो गया। ऐसा कहने का यही अर्थ है कि शरीर की पीड़ा आदि का असर सुख दुख नहीं होता। मुक्ति सुख दुख से नहीं होती, सुख दुख विकार है, ज्ञान विकार नहीं है। ज्ञान तो हो पर विकार ना हो, यह महत्व की बात है। ज्ञान ना होना महत्व की बात नहीं है। ज्ञान तो मूर्छित व्यक्ति को भी नहीं होता। जो साधारण मनुष्य है उसकी वृत्ति अगर दूसरी जगह लगी हो तो उसको भी पीड़ा का ज्ञान नहीं होता। सती होने वाली स्त्री को भी पीड़ा का ज्ञान नहीं होता। अत्यंत वीर पुरुषों को भी युद्ध में पीड़ा का ज्ञान नहीं होता। अतः पीड़ा का ज्ञान न होना तत्व ज्ञान अथवा प्रेम का लक्षण नहीं है। एक साधक ने प्रश्न किया कि जीवन मुक्त महापुरुष यदि व्यवहार में उतरे तो क्या अहंकार अनिवार्य है? महाराज जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। उसके द्वारा अहंकार रहित क्रिया होती है, अहंकार युक्त कर्म नहीं होता। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि जीवन मुक्त के द्वारा शौच स्नान आदि व्यवहार कैसे होता है? महाराज जी कहते हैं जैसे कुम्हार एक बार चक्के को चलाकर छोड़ देता है, फिर चक्का स्वतः चलता रहता है, ऐसे ही पूर्व संस्कारों के वेग से जीवन मुक्त का शरीर चलता रहता है, उसका व्यवहार होता रहता है। तात्पर्य कि उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार होता है जैसा पहले होता था, परंतु ज्ञान होने पर उसमें निर्लिप्तता आती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य लोग जैसे संसार को नित्य मानते हुए व्यवहार करते हैं, ऐसे ही तत्वज्ञानी के द्वारा संसार को अनित्य मानते हुए व्यवहार होता है। उसके अनुभव में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का सर्वथा अभाव होता है। जीवन मुक्त का व्यवहार 3 कारणों से होता है: प्रारब्ध से, प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार और सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार। यथा योग्य व्यवहार होने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष की असंगता ज्यों की त्यों रहती है। उनके द्वारा होने वाली चेष्टाएं राग द्वेष रहित होती हैं। एक और प्रश्न पूछा गया महाराज जी से कि जीवन मुक्त महापुरुष में हर्ष शोक होना, राजी नाराज होना भी देखा जाता है, इसमें क्या कारण है? महाराज जी कहते हैं कि वह केवल दूसरों के हित के लिए किया गया नाटक है। जैसे माता पिता अपने बालक पर क्रोध करते हैं तो केवल उसका हित करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए नहीं, परंतु जीवन मुक्त को ऐसा नाटक भी करना नहीं पड़ता। प्रत्युत उनके द्वारा स्वतः दूसरों के हित की चेष्टा होती है। एक साधक ने प्रश्न किया कि क्या मुक्त होने पर महापुरुष अपने मत का मंडन तथा दूसरे मत का खंडन करते हैं? महाराज जी कहते हैं हाँ, करते हैं, परंतु उनकी नीयत शुद्ध रहती है। लोग उत्पथगामी कुमार्गी न हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए, इसके लिए वे अपने अनुभव किए हुए मत का, जिसमें वे निस्संदेह हैं, प्रचार करते हैं। वे राग द्वेष पूर्वक खंडन मंडन नहीं करते। वे साधकों की दुविधा मिटाने के लिए खंडन मंडन करते हैं, क्योंकि साधक में दुविधा रहेगी तो वह एक साधन में पूरी तरह लगेगा नहीं। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि मुक्त होने पर भी जो सूक्ष्म अहम रहता है उसका स्वरूप क्या है? इस पर महाराज जी कहते हैं कि एक आग्रह होता है और एक प्रेम। अगर साधन सत्संग आदि में आग्रह होगा तो उसमें बाधा लगने पर क्रोध आएगा, और प्रेम होगा तो उसमें बाधा लगने पर रोना आएगा। यह आग्रह और प्रेम की पहचान है। बद्ध पुरुष में तो अपने मत का आग्रह होता है, पर मुक्त पुरुष में अपने मत का प्रेम। जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन के प्रति जो प्रेम है, कृतज्ञता का भाव है, वही सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार है। यह सूक्ष्म अहम कोई विकार पैदा करने वाला तो नहीं होता, पर मतभेद पैदा करने वाला होता है। जैसे जले हुए कागज़ पर अक्षर दिखते हैं, ऐसे ही मुक्त पुरुष में अभिमान शून्य अहम दिखता है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही मुक्त महापुरुषों में द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत आदि अनेक मतभेद पैदा हुए हैं।
एक और साधक की तरफ से प्रश्न आया कि आचार्यों में रहने वाला मतभेद क्या उनकी मुक्ति में बाधक नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कि आचार्यों में रहने वाला मतभेद मुक्ति में तो बाधक नहीं होता, पर आपस में मिलन नहीं होने देता। आचार्यों में अपने मत के पालन की बात विशेष होती है, दूसरे के खंडन की बात विशेष नहीं होती, इसलिए उनकी मुक्ति में वह मतभेद बाधक नहीं होता। परंतु उनके अनुयायियों में दूसरे के खंडन की बात विशेष होती है, अपने मत के पालन की बात विशेष नहीं होती, इसलिए वह मतभेद उनकी मुक्ति में बाधक जरूर होता है। आचार्यों में दूसरे के हित का भाव विशेष होता है। एक और साधक का प्रश्न आया कि मुक्त होने पर भी जो सूक्ष्म अहम रह जाता है, क्या वह पुनः पतन कर सकता है। महाराज जी कहते हैं कि सूक्ष्म अहम रहने से उनका पुनः जन्म तो हो सकता है, पर पुनः पतन नहीं हो सकता। जैसे जड़ भरत को अंतकाल में हरिण का चिंतन होने से हरिण का शरीर मिला, तो भी उनका पतन नहीं हुआ। हरिण के जन्म में भी सूखे पत्ते खाकर संयम से रहते थे। शरीर का मिलना पुनर्जन्म होना पतन नहीं है, प्रत्युत भीतरी स्थिति से नीचे गिरना पतन है। अंतकाल में किसी विशेष श्रद्धालु की तरफ वृत्ति जाने से मुक्त महापुरुष का भी पुनर्जन्म हो सकता है, पर पतन नहीं हो सकता। एक और साधक ने पूछा कि मुक्ति के बाद रहने वाला यह सूक्ष्म अहम कब मिटता है। महाराज जी कहते हैं कि परम प्रेम की प्राप्ति होने पर यह सूक्ष्म अहम सर्वथा मिट जाता है। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि चैतन्य महाप्रभु तो प्रेमी भक्त थे, फिर उनमें मतभेद क्यों पाया जाता है। महाराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही मत प्रेम को स्वीकार किया और उसमें भी केवल विप्रलभ को मुख्यता दी। यह उनमें मतभेद था। वियोग का आग्रह होने से उनमें मतभेद हो गया। जिसमें मतभेद नहीं होता वह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों की बात कहता है। वह परमात्मा के समग्र रूप को मानता है, जिसके अंतर्गत सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि सब रूप और सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि सब भाव आ जाते हैं। एक और साधक का महाराज जी से प्रश्न था कि भक्तों में अपने मत का आग्रह भी पाया जाता है। जैसे घंटा कर्ण भगवान शंकर के सिवाय अन्य कोई नाम सुनना ही नहीं चाहता था, इसका क्या कारण है। महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में भक्त का अपना कोई आग्रह नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही आग्रह होता है। भगवान का ही आश्रय होने से भगवान भक्त के आग्रह को मिटा देते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या तत्वज्ञानी को संसार स्वप्न की तरह मिथ्या दिखता है। तो महाराज जी कहते हैं कि विवेकी साधक को संसार स्वप्न की तरह दिखता है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में संसार है ही नहीं, उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। एक साधक का प्रश्न है कि क्या जीवन मुक्त तत्वज्ञानी महापुरुष सर्वज्ञ होते हैं। तो महाराज जी का उत्तर है कि जो कर्म सापेक्ष शैली से सिद्ध हुए हैं वे सर्वज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि वे प्रकृति को साथ लेकर चले हैं। परंतु जिन्होंने करण निरपेक्ष शैली से साधना की है वे सर्वज्ञ नहीं होते। वे सर्वज्ञ होने को महत्व ही नहीं देते। स्वयं में सर्व की अर्थात प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। सर्वज्ञता प्रकृति में है। महापुरुष की दृष्टि में सर्व है ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व उनके द्वारा के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं रहती। प्रकृति में स्थित होने पर भी वह सर्वत्र त्रिकालज्ञ होता है। महापुरुष सर्वज्ञ तो नहीं होता, पर दूसरे व्यक्ति की प्रबल जिज्ञासा के कारण उसके हृदय में भविष्य की कोई बात नहीं रहती। जय जय श्री राधे।